आप लोग देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे और मैं हूं आप लोगों के साथ रिपोर्टर फतेह आलम सिद्दीकी। मैं गोरखपुर मंडल में ही एक पडरौना है जहां पे आया हुआ हूं। यह नगर पालिका है, बहुत एक प्रकार से कहा जा सकता है कि चर्चित जगह है। आइए वहां सभासद प्रत्याशी है, मैं उनसे मिलाता हूं, सारा जानकारी आपको देने का मैं प्रयास करूंगा कंपनी के माध्यम के द्वारा, हमारे NNT TV के द्वारा, कि ये कितने शिक्षित हैं, क्या ये समाज में किस प्रकार का और बढ़िया है। हमारे साथ प्रत्याशी महोदय जी उपस्थित हैं, मैं इनसे बात करूंगा, सारा जानकारी लेने का प्रयास करूंगा कि क्या ये चुनाव जीतने के बाद से अपने क्षेत्र में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, किस प्रकार के प्रत्याशी हैं, इनका विचारधारा क्या है, और भी मैं इनके क्षेत्र में लेकर चलूंगा, सारे लोगों से बातचीत कराऊंगा, सारा जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा कि इनका विचारधारा क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं कि चुनाव जीतने के बाद से अपने क्षेत्र से निकल जाते हैं, क्षेत्र में नहीं रहते हैं, क्षेत्र को छोड़ करके और कहीं चले जाते हैं। तो ये प्रत्याशी की इस विचारधारा क्या है, इनका गाँव में पकड़ क्या है, क्षेत्र में इनका पकड़ क्या है, किस प्रकार का सिस्टम है इनका, क्या करते हैं, शिक्षा कहाँ पे, सारा जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। हमारे प्रत्याशी जी महोदय जी उपस्थित हैं। सबसे पहले सर आपको नमस्कार, कैसे हैं? सर हम तो बढ़िया हैं, अच्छे हैं। समाज का एक अभिन्न अंग होता है समाज विकास सेवा करना ही, बिल्कुल। और रह गई बात जैसे आप हमारे एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं मास्टर ऑफ डिग्री हूँ और B.Ed किया हूँ 2004 का, और मैं फिजिकल टीचर भी हूँ। इस समय प्राइवेट में लोगों देता हूँ। और रह गई बात समाज की जो भी व्यवस्थाएं होती है, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोग समाज में काम करने के काम करते हैं। लोगों का मन बना हुआ है तो जब आप समाज में काम करते हैं तो क्या है चुनाव, तो ऐसे आप एक वार्ड मेंबर की आप तैयारी करें, हम पूरे गाँव नगर में इस आशय के साथ आप वार्ड मेंबर के लिए मिल जाते हैं। और मैं इस एरिया ऑफिसर गाँव मोहल्ला छोटे बड़े या आदर करते हुए नाम हो गए ये मैं बात करता हूँ। सर ये बताइए कि आपका विकास का मुद्दा क्या है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, हर लोगों का एक मुद्दा होता है, तो आप किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, आपका विकास का मुद्दा क्या है? देखिए, विकास का मुद्दा ये है कि जो भी वार्ड मेंबर होते हैं या हमारे चेयरमैन होते हैं, पूर्व सभासद भी हैं, तो हम लोग ये जो चाहते हैं कि आप विकास, जैसे आप देखिए रोड के बगल में एक पटरी होती थी, अभी एक ज़माने में पटरी हुआ करता था, गाड़ियाँ रोड पे चलती थी, पटरियों पे साइकिल और बच्चे और बूढ़े लोग चलते थे। आज के ज़माने में पटरियाँ रहने गई हैं, नगर पालिका में भी हम लोग दरखास्त देते हैं, सिर्फ रोड रह गया। रोड पे गाड़ियाँ भी चलती है, रोड पे हम लोग आप पब्लिक भी चलती है पैदल, तो पटरियाँ तो ख़त्म कर दी हैं। इसके लिए हम लोग कई बार कहे भी नगर अध्यक्ष से भी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और आगे हमारी बात, अगर हम लोग वार्ड मेंबर होते हैं तो हम पुरजोर कोशिश करेंगे। हमारा जो नाली का मेन काम होता है, रोड का काम होता है, जो वृद्धा पेंशन होता है, विकलांग पेंशन होती है, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें योजनाएं सरकार चलाती है, उनको हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे आवास सरकार का एक सबसे अच्छी योजना रही है, उस आवास में भी बहुत सारे लोग देखते हैं गोलमाल कर रहे हैं, जो पूर्व के मेंबर रहे हैं या इस तरह की जो अपने आप को बहुत बड़े शो कर रहे हैं, उसमें लोग घोटाला किए। एक गरीब व्यक्ति है, उससे आप 25,000, 30,000, 50,000 रुपये ले ले रहे हैं, तो वो एक बहुत बुरी स्थिति में। एक तो सरकार पैसा दी आपको, और उससे भी लोग मेंबर जो हैं या और भी सदस्य हैं, उनको उस आवाज़ के नाम पर 50,000 रुपये उनसे काट देते हैं, तो उनकी आवाज़ अधूरी रह जाती है। तो किसी तरह से वो अपना घर या जो भी गहना या जो भी सामानें होती है उससे वो अपना गिरवी रख करके और फिर वो काम कराती है। क्योंकि वो सरकार की योजना में होता है, वो नौकरी बयान भी दे रखे होते हैं कि आप काम नहीं कराएंगे तो आपसे पैसा सरकारी नौकरी करेगी। तो मैं ये मेरी एक प्राथमिकता होगी आगे, अगर कि और नगर पालिका और सरकार की जो भी उपलब्धि होगी, हम आम जनमानस के लिए हम लोग काम करने के काम करते हैं और उनके पास जाकर जोड़ने की भी कोशिश करते हैं, और उनको हम सरकार की जो भी योजना है उससे हम लाभान्वित कराएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ पडरौना के ही सभासद प्रत्याशी जी उपस्थित है, जिन्होंने अपने द्वारा सब चीज़ बताने का प्रयास किया। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि गरीबों के मसीहा, गरीबों के पैर में पैर जुड़ा करके चलने वाले और बिल्कुल कर्मशील, सुयोग्य, संघर्षशील व ईमानदार प्रत्याशी के छवि है ये। और भी आइए यहाँ की जो भी जनता है, मैं उन लोगों से बातचीत करूँगा, सारा जानकारी आपको मैं देने का प्रयास करूँगा कि क्या वो क्षेत्र में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और भी प्रत्याशी महोदय जिसे हमारा सब, मैं इनसे बात करूँगा, सारा जानकारी आपको देने का प्रयास करूँगा। चाचा जी क्या नाम है आपका, कहाँ से है? मैं पडरौना से ही, वार्ड नंबर 13। ये बताइए कि ये महोदय में जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके क्षेत्र से, क्या ये किस विचारधारा के हैं, क्या आप लोग इनको सपोर्ट करने वाले हैं कि नहीं? अच्छा है, आप वापस से बात करते हैं, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के साथ हमेशा रहते हैं पूरा सेवा, क्या अच्छा ये
आपके साथ प्रत्याशी महोदय जी उपस्थित है, क्या आप लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, उठते बैठते हैं? कोई प्रत्याशी ऐसा होता है कि चुनाव जीतने के बाद से अपने क्षेत्र को छोड़ करके और कहीं चले जाते हैं, बस जाते हैं, तो क्या उस विचार के प्रत्याशी हैं कि एक नेक साफ दिल के प्रत्याशी हैं? किस प्रकार के? प्रत्याशी ऐसा ही होना चाहिए कि जितना समय जब घर सो लें उसके बाद तो सबके साथ लगे रहते हैं। हमको लगता है कि 2-3 घंटा सोते हैं, बाकी सबके साथ अच्छा कोई भी आपदा हो, अच्छा कोई भी किसी तरह का आफत बुलाए चाहे हेनकेन हो, उसमें ये हर समय सहयोग करते हैं। अच्छा, क्या आप उम्मीद इनसे करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद से आप लोगों के बीच में रहेंगे, हमेशा आप लोगों का साथ देंगे? जिस प्रकार से चुनाव अभी नहीं जीते हुए हैं, या मुझे पता चला है कि पूर्व सभासद भी हैं, तो क्या चुनाव जीतने के बाद से ये आप लोगों के बीच में रहे हैं कि नहीं रहे? हैं और रहेंगे। तो आइए, यहाँ पे और भी भैया लोग मित्रगण उपस्थित है, मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा, सारा आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, ये बताइए कि आपके जो सभासद प्रत्याशी जी जो है, क्या ये किस विचारधारा के हैं? चुनाव जब ये जीते तो आप लोगों के साथ रहते हैं, आप लोगों के सुख दुख में काम आते हैं? जहाँ तक विचारधारा की बात है, आप बात की विचारधारा तो आपको पता चल गई होगी। और जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, तो ये मेंबरी के लिए उठे हैं, लेकिन सभासद का काम ये मेंबर न रहते हुए भी करते हैं। बहुत जिम्मेदारी बता, हम लोग युवा हैं, और जो भी हमारी ज़रूरतें होती हैं खेल को लेकर के, शारीरिक फिटनेस को लेकर के, उसमें आगे कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करते हैं। और जो युवाओं की सबसे नेसेसरी चीज़ है उसको ये फुलफिल करते हैं। प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, और इंशाल्लाह अगर लोगों ने इनको मौका दिया तो काफ़ी बेहतरीन काम करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, आइए उन लोगों से मैं बात करूंगा। अच्छा, क्या क्या विकास करा है ये पूर्व सभासद प्रत्याशी यहाँ से रहे भी हैं और हो नगर अध्यक्ष हमारे वहाँ जमुना की 0+ पॉइंट रहा है। करौना शहर में लूट खसोट केवल किया है। हम न तो 2012 के बाद न तो कहीं एक सफाई है, न तो कहीं रोड है। हाँ, यही आपके बगल में एक रोड बना यहाँ। उस रोड में लग रहा है कि 2 महीना नहीं चला। क्यों 1 महीना नहीं चला? रोड उखड़ करके आज भी आपको नजर के सामने कमरा कर सकते हैं उसको। ये हालात है केवल गंगा की। यहाँ कमीशन खोरी का अलावा देखिए, कमीशन खोरी के अलावा कुछ नहीं है। न तो एक रोड कहीं नहीं बना है गांधी नगर में, जबकि करौना का एक नंबर जनता के बाद गांधी नगर है, जिसमें 2 मस्जिदें हैं तो 3 मंदिरें हैं। उस तरह का नगर अध्यक्ष होकर के उस वार्ड को नहीं समझ पाया। अच्छा सर, ये बताइए कि गांव का नाम बदल करके कुछ गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए, ये आम जनता की, हर आदमी की जनता आवाज उठाना चाहिए। आज जैसे छावनीपुर भी 1 नंबर था, और सारे जनता जितने भी यहाँ के निवासी हैं आज अपना वोटर ID अगर बदलते हैं तो कितना पैसा खर्चा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो प्रत्याशी महोदय जी हैं, लोगों से मैंने बात किया, इनके क्षेत्र के जनता से मैंने बात किया, तो सारा जानकारी मुझे मिला कि एक प्रकार से ये गरीबों के मसीहा है, गरीबों के पैर में पैर मिला करके चलने वाले हैं। और एक बात मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि एक प्रत्याशी बन करके चुनाव नहीं लड़ते हैं, प्रत्याशी नहीं है, वो आपके बेटा है, वो आपके भाई है, आपके पिता तुल्य है, और उस प्रकार से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप सभी जनता से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इनको सपोर्ट करिए और इनको पूर्ण बहुमत से इनको जिताइए।